आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। यूक्रेन ने रूस के सैन्य ठिकानों पर ड्रोन से अटैक कर रूस के 5 एयरबेस तबाह किए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दावा किया जा रहा है कि इस दौरान कई विमान भी निशाने पर आ गए। अब रूस के विदेश मंत्रालय की तरफ से यूक्रेन के ऑपरेशन पर प्रतिक्रिया दी गई है। उसने इसे आतंकवादी हमला करार दिया है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने यूक्रेन के हमले पर कहा कि कीव शासन ने मरमंस्क, इरकुत्स्क, इवानोवो, रियाजान और अमूर में स्थित हवाई क्षेत्रों पर एफपीवी ड्रोन का इस्तेमाल कर आतंकी हमला किया। इवानोवो, रियाजान और अमूर में सैन्य हवाई क्षेत्रों पर हुए सभी आतंकवादी हमलों को नाकाम कर दिया गया, लेकिन मरमंस्क और इरकुत्स्क क्षेत्रों में सैन्य हवाई अड्डों के नजदीकी इलाकों से एफपीवी ड्रोन छोड़े जाने की वजह से कई विमानों में आग लग गई। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने भी ऑपरेशन को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर की। उन्होंने रूस पर की एयर स्ट्राइक को ऐतिहासिक बताया और अपनी सेना को इसके लिए धन्यवाद भी कहा। यूक्रेन ने दावा किया है कि उसने एक ड्रोन हमले में रूस के 40 से अधिक बम वर्षक विमानों को निशाना बनाया है। इसे रूस की वायु सेना पर अब तक का सबसे आक्रामक हमला माना जा रहा है। यूक्रेनी सुरक्षा सेवा एसपीयू ने एक बयान जारी कर कहा कि रूस में दुश्मन के रणनीतिक तौर पर अहम बहुत से बम वर्षक विमान आग में चल रहे हैं। इस बयान के अनुसार यूक्रेन बड़े पैमाने पर एक विशेष अभियान को अंजाम दे रहा है, जिसका उद्देश्य दुश्मन के बम वर्षक विमानों को निशाना बनाना है। बयान के अनुसार 40 से अधिक विमानों को निशाना बनाया गया है। एसपीयू ने एक नाटकीय वीडियो भी जारी किया जिसमें कहा गया है कि उसने साइबेरिया में इरकुत्स्क में मौजूद रूस के बेलाया सैन्य अड्डे को निशाना बनाया। वीडियो में धमाके होते दिख रहे हैं और धुआं उठता दिखा है। मिल रही खबरों के अनुसार मरमांस्क के ओलेनिया सैन्य अड्डे पर भी हमला हुआ है। वहीं इस बीच यूक्रेनी अधिकारियों का कहना है कि रूस ने बीती रात अब तक के अपने सबसे बड़े ड्रोन हमले में यूक्रेन पर 472 ड्रोन, 7 बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों से हमला किया। यूक्रेन का कहना है कि उसने 385 हवाई टारगेट को नाकाम किया है। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव अब आधिकारिक रूप से पार्टी से निकाल दिए गए हैं। अनुष्का यादव से जुड़ा मामला सामने आने के बाद लालू यादव ने 25 मई को एक्स पर एक पोस्ट कर यह बात कही थी कि तेज प्रताप को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित किया जाता है। अब से पार्टी और परिवार में उसकी किसी प्रकार की कोई भूमिका नहीं रहेगी और अब इसी मामले में आरजेडी की ओर से जारी हुआ लेटर भी सामने आ गया है। आरजेडी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव अब्दुल बारी सिद्दीकी ने जो पत्र जारी किया है उसमें लिखा है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश के आलोक में श्री तेज प्रताप यादव को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से 6 वर्षों के लिए निष्कासित किया जाता है। यह पत्र 25 मई की तारीख का ही है, लेकिन पार्टी की ओर से बीते रविवार को सार्वजनिक किया गया। इस पत्र के सामने आने के बाद अब तेज प्रताप यादव आधिकारिक रूप से पार्टी से निकाल दिए गए हैं। पत्र में साफ तौर पर लालू यादव के आदेश का जिक्र है। भाजपा ने गुजरात के कड़ी और विसावदर विधानसभा क्षेत्रों में 19 जून को होने वाले उपचुनाव के लिए राजेंद्र चावड़ा और किरीटभाई पटेल को उम्मीदवार बनाने की घोषणा की है। रविवार को जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया कि पार्टी ने कड़ी से चावड़ा और विसावदर से पटेल को मैदान में उतारा है। बता दें कि मेहसाणा जिले में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित कड़ी सीट 4 फरवरी को भाजपा विधायक करसनभाई सोलंकी के निधन के बाद खाली हो गई थी। वहीं विसावदर पर आम आदमी पार्टी के विधायक के इस्तीफा देने के बाद यह सीट खाली हुई थी और वह भाजपा में शामिल हो गए। अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि मणिपुर में नदियों के उफान पर होने और तटबंधों के टूटने के कारण आई बाढ़ से 19,000 से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने बताया कि पिछले 4 दिनों में लगातार मूसलाधार बारिश के कारण आई बाढ़ से 3,365 घर क्षतिग्रस्त हुए हैं और 19,811 लोग प्रभावित हुए हैं। अपने घरों और इलाकों से निकाले गए लोगों की मुश्किलों को कम करने के लिए 31 राहत शिविर खोले गए हैं, जिनमें से अधिकतर इम्फाल पूर्वी जिले में हैं। नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट 2025 के छठे राउंड में वर्ल्ड चैंपियन गुकेश तोमाराजू ने पूर्व वर्ल्ड चैंपियन मैग्नस कार्लसन को हरा दिया है। यह पहली बार है कि गुकेश ने मैग्नस कार्लसन को क्लासिक टाइम कंट्रोल में हराया है। इस टूर्नामेंट के पहले राउंड की बाजी में गुकेश तोमाराजू को मैग्नस कार्लसन के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था। बता दें कि गुकेश तोमाराजू शतरंज की दुनिया में सबसे कम उम्र में वर्ल्ड चैंपियन बनने वाले खिलाड़ी हैं। वह भारत के चेन्नई के रहने वाले हैं।
बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने रविवार को चीनी निवेशकों से देश में निवेश करने की अपील की है। ढाका में चीन बांग्लादेश कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड कार्यक्रम में मोहम्मद यूनुस ने कहा कि चीनी निवेशकों ने दक्षिण एशिया में कई देशों की अर्थव्यवस्था को बदला है। मैं उम्मीद करता हूं कि बांग्लादेश में भी इसी तरह का बदलाव देखने को मिलेगा। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश चाहता है कि युवाओं के लिए नए मौके बने और इसके लिए निवेश बढ़ाने के लिए कई तरह की कोशिशें की जा रही हैं। 10 महीने पहले अंतरिम सरकार के आने के बाद से किए जा रहे सुधारों के नतीजे सामने आ रहे हैं। मोहम्मद यूनुस ने पिछली शेख हसीना सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इकोनॉमिक जोन बनाए गए लेकिन वो खाली पड़े रहे, वहां गाय भैंस चढ़ने लगे थे। मोहम्मद यूनुस ने कहा कि पिछले साल जुलाई में हुए विद्रोह के साथ देश में चीजें सुधरने लगी। उन्होंने चीनी निवेशकों से अपील की कि हम निवेशकों से कहना चाहते हैं कि आप आएं और बांग्लादेश के इतिहास का हिस्सा बने और साथ मिलकर प्रगति की राह पर चलें। मैं चीनी निवेशकों से कहना चाहता हूं कि वो बांग्लादेश में मौजूद मौकों का फायदा लें, बांग्लादेश को अपना घर बनाएं और इसे अपना उत्पादन का केंद्र बनाएं। कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन और कांग्रेस प्रवक्ता शमा मोहम्मद ने बिहार की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाते हुए राज्य सरकार को पूरी तरह विफल बताया है। उन्होंने कहा कि बिहार में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा की स्थिति चिंताजनक है। आंकड़ों के मुताबिक राज्य में हर दिन औसतन 8 हत्याएं, 33 अपहरण और 134 से अधिक जघन्य अपराध हो रहे हैं। रंजीत रंजन ने 26 मई को मुजफ्फरपुर के कुटनी प्रखंड में एक 9 वर्षीय दलित बच्ची के साथ हुई अमानवीय घटना का जिक्र किया। बच्ची के साथ दुष्कर्म कर उसका गला रेत दिया गया और फिर उसे ईंट भट्टे के गड्ढे में फेंक दिया गया। उसके शरीर पर 20 से अधिक चाकू के निशान पाए गए। उन्होंने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि एफआईआर दर्ज कराने गए लोगों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। आरोपी पहले से हिंसक प्रवृत्ति का था, फिर भी वह खुलेआम घूम रहा था। यह राज्य की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है। रंजीत रंजन ने आगे कहा कि पीड़िता की हालत गंभीर थी, इसलिए कांग्रेस ने उसे दिल्ली एम्स एयरलिफ्ट करने की मांग की, लेकिन राज्य सरकार ने यह बात अनसुनी कर दी। जब बच्ची की तबीयत बिगड़ी तो उसे पटना एम्स लाया गया, लेकिन वहां विशेषज्ञ डॉक्टर न होने का हवाला देकर इनकार कर दिया गया। बाद में उसे पीएमसीएच रेफर किया गया, जहां वह 5 घंटे तक एम्बुलेंस में पड़ी रही। कांग्रेस नेताओं के हस्तक्षेप के बाद उसे भर्ती किया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इलाज के दौरान बच्ची की मौत हो गई। अमेरिकी पुलिस का कहना है कि कोलोराडो के बोल्डर शहर के एक मॉल में एक व्यक्ति ने कई लोगों को आग लगा दी। इस घटना में कई लोग झुलस गए हैं और उनका इलाज चल रहा है। पुलिस के मुताबिक जब यह हमला हुआ उस वक्त कुछ लोग इस्राएली बंधकों के समर्थन में एक मार्च निकाल रहे थे। ये लोग इस इलाके में अक्सर ऐसे ही शांति मार्च करते हैं। वहीं इस हमले के बाद जांच एजेंसी एफबीआई के वरिष्ठ अधिकारियों ने सोशल मीडिया पर बयान दिए। एफबीआई चीफ काश पटेल ने सोशल मीडिया पर लिखा कि हम कोलोराडो के बोल्डर में हुए आतंकी हमले से अवगत हैं और इसकी पूरी जांच की जा रही है। हमारे एफबीआई के एजेंट और कानून लागू करने वाले स्थानीय अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और जैसे जैसे जानकारी मिलेगी हम अपडेट देते रहेंगे। वहीं बोल्डर पुलिस चीफ स्टीफन रेडफर्ड ने बताया कि इस हमले में कई लोग घायल हुए हैं, जिनमें कई लोगों को जलने की वजह से चोटें आई हैं। उन्होंने बताया कि अभियुक्त को ढूंढकर हिरासत में ले लिया गया है। इस्राएल के विदेश मंत्री गिदोन सार ने अमेरिका के कोलोराडो में हुई घटना पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इस घटना को यहूदी विरोधी हमला बताया और कहा कि वह इस घटना से बहुत हैरान हैं। गिदोन सार ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा कि कोलोराडो के बोल्डर में यहूदियों को निशाना बनाकर किया गया यह हमला बेहद दुखद और यहूदी विरोधी है। मैं हमले में घायल हुए लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं। उन्होंने यह भी कहा कि मीडिया में फैल रही झूठी बातों ने इस नफरत को बढ़ावा दिया है। गिदोन सार ने बताया कि उन्होंने अमेरिका में इस्राएली राजदूत और लॉस एंजल्स स्थित महावाणिज्य दूतावास से भी बात की है। वहीं इस बीच एफबीआई इस घटना की जांच आतंकी हमले के तौर पर कर रही है, लेकिन बोल्डर पुलिस ने अब तक इसे आतंकी हमला नहीं कहा है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.